हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। लेट्स कम विद मी। आज हमारा टॉपिक है औसत यानी एवरेज। किसी भी संख्या का हम एवरेज किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ डाटा दिए होते हैं, आंकड़े दिए होते हैं, तो उनका हम योगफल कैसे निकाल सकते हैं या उनका औसत कैसे निकाल सकते हैं, आंकड़ों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सब आज हम सीखेंगे। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि ये इसके नीचे है, इतना तो जानते ही हो आप। या अगर हमें औसत दिया हो किसी संख्या का और हमसे योगफल पूछ लिया हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम योगफल को यहाँ यानी कुल राशि को यहाँ रख करके औसत का और आंकड़ों की संख्या का गुणा करके हम उसे निकाल सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक कीजिएगा। चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। देखिए औसत कैसे निकालेंगे। क्रमागत संख्याओं का, जो संख्या हमें क्रम से दी हुई होती हैं उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये संख्या हमें क्रम से दी हुई है, नंबर बाई नंबर दी हुई है। इनके बीच में जो अंतर है वो एकदम फिक्स है। 2 और 1 के बीच में जो अंतर है वो एक संख्या का है। 4 और 3 के बीच में जो अंतर है वो सिर्फ एक संख्या का है। 4 और 5 के बीच में जो अंतर है वो भी एक का ही है। ठीक है, इसे ही क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालना हमने 6, 7, 8 में खूब पढ़ा है, लेकिन आज हम उसी तरीके को एक नई ट्रिक में फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि 6, 7, 8 का फॉर्मूला अगर हम अपनी हाई क्लास में लगाएंगे तो हमारा पेपर रह जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चलो देखते हैं कि उसे हम किस तरह से कर सकते हैं। हम कैसे करते थे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, इसी तरह से करते थे। 6, 7, 8 में हम लोग एवरेज बिल्कुल इसी तरह से करते थे। फिर इन सारी संख्या को हम लोग प्लस करते थे, प्लस करके जो आता था उसे यहाँ लिखते थे, अपॉन जितनी संख्याएं थी उन्हें गिन करके हम यहाँ लिखते थे, फिर उससे उसे डिवाइड दे करके फिर यहाँ हम आंसर लिखते थे। बिल्कुल वही है, जी हाँ बिल्कुल वही है, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं है। हेर फेर इसमें अब हम करेंगे कि हेर फेर इसमें अब क्या है। इस तरह से हम संख्याओं को कब तक जोड़ते फिरेंगे। इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जाम में कि हम संख्याओं को, इतनी बड़ी बड़ी संख्या को जोड़ते फिरेंगे। तो 5 संख्या थी, चलो हमने जोड़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है एग्जाम में यही छोटी छोटी संख्या है। एग्जाम में तो कुछ भी संख्या आ सकती है, फिर उसको हम कब तक जोड़ते फिरेंगे। उसके लिए हमारे पास एक सॉलिड ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देखिए। ट्रिक हमारे पास ये है कि जो हमें संख्याएँ दी हुई हैं उन संख्याओं को लेते हैं, उन संख्याओं में से हम उन संख्याओं को हम 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं, राइट साइड के लिए और लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 संख्या है। इसको हम बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं कि 2 संख्याओं को तो हम इधर रख सकते हैं और पीछे की 2 संख्या को हम इधर रख सकते हैं। अब इसमें बीच में क्या बचा है, बीच में इसमें हमें ये 3 बचा है, तो 3 को इधर लिख दो। 3 जो हमें बीच में मिला है यही हमारा एवरेज। इधर आप आंसर देखिए, इधर आंसर भी हमारा 3 है और इस वाली ट्रिक से हमें आंसर भी इसमें 3 मिल गया। समझ में आ गई हमारी ट्रिक क्या है। चलो एक बार और क्वेश्चन लगा लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि 10 12 14 16 18 इसका हमें एवरेज निकालना है। बिल्कुल उसी तरह से निकालना है जैसे अभी हमने इस वाली संख्या का निकालना है। कैसे निकालेंगे कि इसमें से 2 संख्या को हम इधर निकाल देते हैं, इसमें से बाकी संख्या को हम इधर निकाल देते हैं। बीच में कितना बचा है, बीच में इसमें हमारा बचा है 14 बीच में बताया, तो बस यही हमारा आंसर हो गया है ना। सॉलिड ट्रिक है, कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, संख्याओं को भाग देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस उन्हें 2 बराबर भागों में बांट लो। जो संख्या हमें बीच में मिलती है बस वही हमारा एवरेज होगा, लेकिन संख्याएँ क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी कुछ अगर डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 का हमें एवरेज बताना है। इसमें भी हमें इसी तरह से करना है। आधी संख्या को हमने इधर निकाल दिया और आधी संख्या को हमने इधर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इसमें तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। अब इसका एवरेज क्या हम 0 लिख देंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे इसका हम एवरेज 0। क्यों?
क्योंकि 3 और 4 के बीच में भी तो संख्याएं होती हैं। कौन सी होती है? जो आधी इधर भी हो और आधी इधर भी हो, ये होती है 3.5। हो गया 3.5 हो गया यहाँ, क्योंकि 0.5 इधर भी है 3 के पास और 0.5 4 के पास भी है, दोनों के पास बराबर होना चाहिए, इसलिए हम इसे 3.5 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 3.6 लिख दें या 3.9 लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों संख्याओं के पास बराबर बराबर बांटना है हमें, इसलिए इसके बीच में अगर कोई संख्या नहीं होती है तो उसे हम 0.5 कर देते हैं। कोई भी संख्या, यहाँ 3 था इसलिए हमने 3.5 लिख दिया। अगर यहाँ 3 की जगह पर 9 होता तो 9.5 लिख देते। अगर 3 की जगह पर 86 होता तो 86.5 लिख देते। समझिए और चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस लगाते हैं। परेशान बिल्कुल भी मत होइए आप, हम बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। देखो अब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का हमें औसत 16 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है कि क्या होगी। कैसे? यानी कि हम पहले अभी हमने औसत निकाला था, संख्याओं को इधर और इधर करके जो बीच में संख्या मिली थी वो हमने निकाली थी, एवरेज निकाला था। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि हमें एवरेज पहले से ही दे दिया है, ठीक है। हमें उसका जो औसत है वो हमें पहले से ही दे दिया है। अब कह रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या किधर होगी? छोटी संख्या इधर होगी और बड़ी संख्याएं राइट साइड में होंगी। बस हमें इसने 5 क्रमागत संख्याएं दे दी हैं जिसका औसत हमें 16 दिया हुआ है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। 5 डिब्बे बना लो, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4 5, 5 कह रहा है तो 5 डिब्बे हमने लगा दिए। ये कह रहा है औसत हमारा 16 है, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, तो 5 संख्या मतलब बीच की संख्या कौन सी है? ये होगी हमारी बीच की संख्या। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी का मतलब है हमें लेफ्ट साइड की तरफ चलना है, तो इससे एक कम कितना हो जाए? क्रमागत कह रहा है एक कम हो गई 15 और 15 से एक कम हो गई 14। ये मिल गई हमें हमारी छोटी क्रमागत संख्या। ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसमें ये बड़ी क्रमागत संख्या कह देता तो क्या होता? 16 से हम आगे बढ़ जाते, 17 और 18। 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। औसत इसमें हमें 16 था तो औसत 16 ही है। इसमें अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो 18 हो गई, अगर छोटी पूछी जाए तो 14 हो गई, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ संख्या, लेकिन आप इस तरह से उसे निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, ठीक है। उसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे भी हमने 5 लाइन बनाई थी, इस तरह से हमें 9 लाइन बना लेनी है। चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन बना दी इसमें हमने। ये औसत कह रहा है 50 है, औसत यानी कि बीच की संख्या हमें 50 मिल रही, तो आधी इधर कर दो और आधी इधर निकालो। 1 2 3 4 हमने इधर निकाल दी और 1 2 3 4 हमने इधर निकाली। बीच का डिब्बा हमें ये खाली मिल गई, ये वाली लाइन, यहाँ हम लिख लेंगे 50। औसत हमें 50 दिया तो ये हमारा औसत मिल गया हमें 50। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या बता दो। इसमें हम छोटी संख्या निकालने के लिए हमें लेफ्ट साइड में जाना होगा, तो बस 50 से एक कम कितना होता है? 49, फिर 48, फिर 47 और फिर 46। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो इसमें हमें इसने सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी भैया हमारी 46, 48, ठीक है। अगर इसमें हमसे बड़ी संख्या पूछ ले तो क्या, तो फिर हम 50 से आगे बढ़ जाते। 50 के बाद में 51, 52, 53 और 54। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती? 54। समझ रहे हो ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई समझने में। बस ये हमारी एकदम सॉलिड ट्रिक है, कुछ भी हमें जोड़ने की, घटाने की, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस ये हमारा हो गया। चलो आगे और देखते हैं, कुछ और भी है हमारे पास मज़ेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11 संख्याओं का एवरेज 21 है, ठीक है। 11 संख्याओं का औसत हमें 21 दिया हुआ है। यदि संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है। अगर संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो न्यू एवरेज पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नया एवरेज क्या होगा। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, घंटों इसमें माइंड लगाते रहो, कोई ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हमें जो ये एवरेज दिया हुआ है ना, ये जोड़ने ही कह रहा है, तो इस वाले 3 को इस एवरेज में ही जोड़ दो, बस आंसर हो गया हमारा।
21 में 3 को जोड़ दिया तो 24 हो गया, 24 हो गया। बस यही हमारा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अपना, और ज़्यादा टाइम भी बर्बाद करो अपना, ठीक है। ट्रिक के साथ पढ़ो, सॉलिड तरीके से पढ़ो और एकदम आसानी से पढ़ो। कुछ भी नहीं करना पड़ा है इसमें हमें। और अगर इसे हम 6th 7th 8th की बुक की तरह से अगर इसे हम सॉल्व करते तो कम से कम पूरा पेज भर जाता। फिर भी सोचते अरे यार जाने कहाँ प्रॉब्लम हो गई, यानी कहाँ मिस्टेक होगी जो हमारा आंसर सही नहीं आया। समझ रहे हो ना। तो बस आप इस तरह से पढ़िए कि 11 संख्याओं का औसत 21 दिया हुआ है। यदि संख्या में 3 जोड़ दिया है तो नया एवरेज क्या होगा, तो भैया हम 21 में ही 3 को प्लस कर देंगे, हमारा नया एवरेज आ गया 24। हो गया सॉल्व। चलो आगे देखते हैं। आगे का हमारे क्वेश्चन सम संख्या और विषम संख्याओं का औसत निकालने के हैं कि 1 से लेकर n तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या होगा, अंतिम सम संख्या प्लस 2/2। अगर सम संख्याओं का पूछा है तो 1 से लेकर n तक यानी किसी भी संख्या तक पूछ सकता है वो, यहाँ तक कि सम संख्याओं का औसत। तो जो हमारी लास्ट की जो संख्या होगी, लास्ट का जो नंबर होगा वो +2/2। ये हो गया सम संख्याओं के लिए। और विषम संख्याओं के लिए क्या होगा, विषम संख्याओं के लिए 1 से कह रहा है ना ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा हो जाएगा अंतिम संख्या, ठीक है। अंतिम विषम संख्या जो है वो +1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सम संख्या पूछी है तो सम संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होती, सम संख्या होती है 2 से स्टार्ट। इसलिए यहाँ हमें 2 प्लस करना पड़ा है, 2 को प्लस किया है। और विषम संख्या हमारी 1 से ही स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ हमने 1 को प्लस किया है। /2 इसमें भी है, /2 इसमें भी है। चलो कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा है, 2 से लेकर 39 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे कि 2 से लेकर 39 तक में सम संख्या कितनी होंगी, 39 तो सम है नहीं, 39 तो विषम है हमारा। तो 39 से पहले क्या आता है 38 यानी कि 38। तो हम इसी को रखेंगे, 39 दिया हुआ है, 39 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 39 सम संख्या नहीं है। तो हमने 38 को रखा, तो 2 + 38/2। यही अभी हमने आपको बताया था कि अंतिम संख्या +2/2, यही बताया था अभी हमने आपको। तो बस वही है, चाहे 2 को पहले रख लो या 2 को बाद में रख लो। तो अंतिम संख्या इसमें 38 है, 38 में 2 को प्लस किया /2, 38 में 2 को प्लस किया तो 40/2, 2 से 40 को कट कर दिया तो आ गया 20। इसका आंसर हमारा हो गया 20। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, हमें बहुत सारे सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो थी हमारी सम संख्या। अब है हमारी विषम संख्या। 1 से लेकर के और 86 तक, 1 से लेकर 86 तक की हमें विषम संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो इस 86 तो हमारी विषम है नहीं, सॉरी सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 86 तो विषम है नहीं, ये तो सम है। तो बस इससे पहले जो संख्या होगी वही हमारी विषम होगी। तो 86 से पहले कितना होता है 85 होता है, तो ये हमारी विषम संख्या होगी 1 से लेकर के 85 तक। इसमें हमें क्या करना है 1 प्लस जो अंतिम संख्या जो लास्ट संख्या है वो रख देनी है, /2 कर देना है। ये हो गया, इसे जोड़ दो। 85 में 1 को प्लस किया तो 86/2, इससे इसे काट दिया तो 43। ये हो गया हमारा आंसर। आपको सीखने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी एकदम ट्रिक के साथ, जिससे आपको ज़्यादा सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।